नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सीए हरजीत सिंह। आपका अपने चैनल एचएस इन्वेस्टोलॉजी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम 3 मेन टॉपिक कवर करेंगे। स्टॉक मार्केट के सेटअप को चेक करेंगे कि स्टॉक मार्केट का सेटअप क्या बन रहा है, क्या किस तरफ डायरेक्शन जा सकती है, क्या क्या हैपनिंग्स आज हुई, उसमें बैंक निफ्टी दोनों इस तरीके के सेटअप देखेंगे। स्टॉक मार्केट न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे, जो ऐसे न्यूज़ हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं कुछ स्टॉक्स को या पर्टिकुलर मार्केट को। और फिर देखेंगे एक चार्ट इंडिकेटर, नया इंडिकेटर जानने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें जिससे कि आपको एक अच्छी इंसाइट मिल सके और कल एक अच्छा ट्रेड ले सकें और प्रॉफिटेबल बन सकें। तो आइए पहले सेटअप की तरफ चलते हैं अपने, जो कि है अपना ऑप्शन चेन जो हम देखते हैं। आइए दोस्तों, ये ऑप्शन चेन का जो सेटअप है अपना, ये मेरा ऑटोमेटिक सिस्टम है। यहाँ पर मैं देखिए इसका इंट्राडे जो है वो बियरिश बता रहा है और वीकली भी बियरिश अभी हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो मैं इस सेटअप को आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, जो अपना टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पर। तो मैं जो बात कर रहा था आज दिन भर आपसे कि 11,200 के आसपास बीच में एक बार पुट राइटर्स एक्टिव हुए थे, ये 916 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने बनाए, लेकिन यहाँ पर एक बार 11,000 से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स थे सुबह के समय। और फिर मैंने बात की थी कि 11,300 पर कॉल राइटर्स एक्टिव हैं जब मार्केट ओपन हुई थी 9:45 के आसपास। तो यहाँ पर देखिए 22,559 नए कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं, टोटल 49,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जिसके बाद मार्केट डाउन साइड गई। फिर 11,200 पर बहुत बड़ी एक्टिविटी आई पुट राइटर्स के द्वारा, 25,648 नए कॉन्ट्रैक्ट्स बने, जिसके बाद मार्केट ने ट्राई भी किया 11,200 को क्रॉस करने का, लेकिन इन पर्टिकुलर लेवल्स की वजह से, इन पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से क्रॉस नहीं कर पाई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 11,200 एक बड़ा रेसिस्टेंस का काम करेगा। 11,200 पर दोनों तरफ ही लगभग 5,000 का डिफरेंस है अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली जो है वो ये 3 चीज़ें हैं कि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुई है 11,250 पर, 11,300 पर 16,991 की शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो लगभग 50% जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे यहाँ पर 34-35 हज़ार के आसपास, वो अब 18,199, 11,300 पे पुट साइड पर हैं। तो ये एक देखने वाली बात है। तो इसकी अगर नज़रिए से देखें तो 11,100 पर 10,534 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ऑलरेडी 9,009 आज बने हैं। तो ये भी एक यहाँ पर देखने वाली बात है। और ये देखिए सभी जगह कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल साइड में एक्टिविटीज़ आज रही है, काफ़ी ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं। 11,200 पर बात करें पुट साइड में तो 28,555 का एक सपोर्ट है, जो मैं कह रहा हूँ कि लगातार आपसे बात करता रहता हूँ कि 11,090 पे आज भी सपोर्ट लिया। 8,244 नए कॉन्ट्रैक्ट्स बने यहाँ पर। तो अगर हम ऑप्शन चेन का एनालिसिस करें, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखें, तो उस हिसाब से हमें लगता है कि ऑप्शन चेन अभी भी बियरिश है, और जैसा कि हमारा सेटअप बता रहा है कि बियरिश अभी हमें नज़र आ रही है। तो आइए दूसरे सेटअप पर चलते हैं अपना, जो कि है वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम एनालिसिस में हम सबसे पहले डेटा देख लेते हैं। डेटा देखें तो यहाँ पर देखिए आज भी 36,296 करोड़ की टर्नओवर हुई। मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ, मैंने एक एवरेज यहाँ पर 5 डे का कैलकुलेट किया हुआ है कि जो एवरेज टर्नओवर है, जब मार्केट गिरती है तो वो इंक्रीज़ हो जाता है, जब मार्केट बढ़ती है तो वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो जब ये बढ़ रही थी उस समय देखिए 11, तो उस समय मार्केट ये यहाँ पर टर्नओवर गिर रहा था। लेकिन अब जब से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई है तो टर्नओवर बढ़ने लगा है। अब चार्ट पर चलें वॉल्यूम का, तो देखिए बड़ा डाइवर्जेंस बन रहा है और बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा है। तो ये चार्ट से आप पता कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो बियरिश हमें नज़र आ रहा है वॉल्यूम का एनालिसिस। अब अपने तीसरे सेटअप यानी कि चार्ट की तरफ चलें, तो चार्ट में हमने लगातार देखिए ये जो येलो वाली लाइन है, यहाँ पर हमने बोला था कि 11,090 पर सपोर्ट लेगा, और वो एग्जैक्टली वहीं पर सपोर्ट लिया। 11,084 तक मार्केट गया, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया उसको, और उसके बाद 11,153 के आसपास क्लोज हुआ। देखिए ये जो जोन है इस समय, मैं अगर आपको थोड़ा सा बड़ा करते हैं यहाँ पर, तो ये जो जोन है 11,570 और 11,100, तो ये हो सकता है कि इस जोन में अब मार्केट आपको यहाँ पर कंसोलिडेट होती हुई नज़र आए। और एक अगर
इसको क्रॉस करती है तो फिर मार्केट में एक बिग फॉल आ सकता है 11,000 की तरफ। हम 11,000 से भी नीचे की तरफ, अगर ये अपसाइड जाती है तो यहाँ तक जाएगी, फिर एक बार फिर यहाँ तक आएगी। लेकिन एक इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था वनडे के चार्ट पर, तो मुझको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। ये जो फॉर्मेशन है, इस तरीके से मार्केट अपसाइड गया और अगर आप बैक टेस्टिंग करते हैं इस तरीके की, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से मार्केट अपसाइड जा रहा था। और जो ये 3 कैंडल्स बनी है लगातार 3 दिन, तो ये यहाँ पर भी देखिए इसी तरीके की कैंडल्स बनी थी। हो सकता है कल ग्रीन में बंद हो, लेकिन फिर देखिए कितना बड़ा फॉल आया था। तो आप इस पर नज़र रखिए। ये एक मैंने सेटअप आपके साथ शेयर किया था टेलीग्राम के चैनल पर, तो वहाँ पर मुझे कुछ सिमिलैरिटी नज़र आ रही है। तो मार्केट एक बिग फॉल की तरफ जा सकता है, तो इस पर कॉशियस रहना है। और अगर 200 दिन का EMA को ब्रेक करता है जो कि 11,012 के आसपास है, तो आप इस पर भी नज़र रखें। अगर ये तोड़ देता है तो फिर एक बड़ा फॉल हम यहाँ पर देख सकते हैं 10,800 की तरफ। वॉल्यूम की बात करें तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया कि जब गिरता है मार्केट तो वॉल्यूम के साथ गिर रहा है, जब बढ़ता है तो वॉल्यूम के साथ नहीं बढ़ रहा। अपना दूसरा सेटअप MACD देख लेते हैं। MACD की बात करें तो MACD जो इस समय हमें नज़र आ रहा है वो बियरिश हो गया है। तो रेड वाली जो लाइन है वो अपसाइड है और ब्लू वाली नीचे की तरफ रुक रही है, और नीचे हिस्टोग्राम भी बड़ा सा एक बन रहा है। तो ये एक थोड़ा सा बियरिश अब MACD भी नज़र आ रहा है। तो अब अगले सेटअप की तरफ चलते हैं जो कि है बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी पर किस तरीके की पोजीशंस बन रही हैं। बैंक निफ्टी आज मैंने आपके साथ वनडे का जो निफ्टी बैंक का चार्ट है, फ्यूचर का नहीं लिया है, निफ्टी बैंक का चार्ट लिया है यहाँ पर। तो ये एक मैंने रेजिस्टेंस लाइन बनाई हुई है बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा। जुलाई वगैरह में जब इसने रेजिस्टेंस दिखाया था, यहाँ से तोड़कर एक बार ये 25,191 को देख रही है। लेकिन डाउन साइड पे देखिए ये एक सपोर्ट का काम किया इसने 26 जून को 20,997, फिर 15 जुलाई को, फिर 20,997, 3 बार इसने सपोर्ट ली। आज चौथा नंबर है जो कि 20,997 के आसपास सपोर्ट, 990 के आसपास सपोर्ट इसने यहाँ पर ली। तो अगर इस सपोर्ट को ये ब्रेक करता है, कल देखने वाला दिन होगा, तो ब्रेक करता है तो हम नेक्स्ट सपोर्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर। ये ले सकता है 19,514, तो 19,514 पर सपोर्ट ले सकता है। और नेक्स्ट सपोर्ट तो फिर एक बार है जो 17,164 के आसपास। तो आपको ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर हो सकता है कि ये सपोर्ट ना ले, और सपोर्ट जो लेने के बाद ये 20,000 वाली यहाँ से अपसाइड की तरफ चला जाए और 23,000 तक जा सकता है। लेकिन अगर बड़ा बाउंस आए तो यहाँ पर आप इसको लगभग 300-400 पॉइंट्स ऊपर शॉर्ट कर सकते हैं अगर ये अपसाइड बाउंस दिखाए, क्योंकि ओवरऑल नेगेटिविटी मार्केट में है। तो 20 दिन के EMA से नीचे चल रहा है, ये भी एक रेड सिग्नल है। तो आपके लिए बैंक निफ्टी का सेटअप इस तरीके से बन रहा है, उस अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेटअप पर जो कि अपना ग्लोबल मार्केट क्या बोल रही है इस समय। ग्लोबल मार्केट्स को देख लेते हैं। देखिए डो जोन्स अभी पहले ग्रीन में ओपन हुआ था, लेकिन अभी ये रेड हो गया है। इस समय 24 पॉइंट्स गिरकर रेड हो गया है। तो देखिए कितनी वॉलेटिलिटी है मार्केट में। नेस्डैक भी लगभग फ्लैट ही चल रहा है 38 पॉइंट्स के साथ, और लो इसने 10,771 जो कि निगेटिव हुआ था। तो इस तरीके से थोड़ी सी ग्रीन नज़र आ रही है, ग्रीनिश अभी नज़र आ रहा है। लेकिन एशियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पर सारे नेगेटिव हैं। तो आज मिला जुला दिख रहा है हमें ग्लोबल बाज़ार। तो उस अकॉर्डिंगली आप ट्रेड इसको ध्यान रखें। रात को 2:30 बजे के आसपास बंद होगा, तो उस हिसाब से आप इसको देख कर चलें कि कल किस तरीके से इसके ऊपर रिएक्ट करती है अपनी मार्केट। नेक्स्ट सेटअप के ऊपर चलें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो यहाँ पर 36 जो है डिक्लाइन हुए हैं, 14 एडवांस हुए हैं। उनमें भी ज़्यादा मूवमेंट आया नहीं है। जो एक्चुअली कुछ फार्मा के स्टॉक्स हैं, कुछ IT के, जिनके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर हमें एक्शन दिखाई दिया है।
अब सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी ऑटो डाउन साइड है, अशोक लेलैंड केवल एकमात्र शेयर जो कि अपसाइड गया। बैंकिंग में 2 शेयर आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक ने संभाल रखा और डाउन हुआ 227 पॉइंट्स। तो बैंकिंग आज थोड़ा सा संभला हुआ नज़र आ रहा था अगर हम कंपैरिजन करें निफ्टी के साथ। तो एनर्जी में अदानी ट्रांस को छोड़ दें तो सारे ही निगेटिव हैं। फाइनेंशियल सर्विस भी 3 शेयर, वही चोला फाइनेंस और एक ये यहाँ पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट, अगर हम देखें तो वो 3-4 शेयर्स हैं जो कि यहाँ पर केवल ग्रीन में बने हुए हैं। एफएमसीजी में डाबर, वीबीएल, जुबलिएंट, इमामी, वीबीएल, पीजीएच 4 शेयर्स जो कि पॉजिटिव लेकिन ओवरऑल नेगेटिव रहा। आईटी सेक्टर थोड़ा सा आपको पॉजिटिव नज़र आएगा क्योंकि 4-5 शेयर अपसाइड मूव रहे थे। मीडिया में 3 शेयर पीवीआर, सन टीवी पॉजिटिव रहे। मेटल सेक्टर में भी 3-4 शेयर, तो ज़्यादातर मेजॉरिटी डाउन है लेकिन सभी के 4-5 शेयर एक्सेप्ट फार्मा सेक्टर सभी में अदरवाइज नेगेटिविटी है। तो ये हमने सेक्टोरल और अपना एडवांस डिक्लाइन रेशियो यहाँ पर देखा। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना वो, तो मैं यहाँ पर एफआईआई का डेटा देखिए, आज उन्होंने 2072 करोड़ का माल, कल भी इन्होंने 283 करोड़ का जो फाइनल फिगर आई हैं वो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कल 283 करोड़ का और आज 2072 करोड़ का माल सेल किया इन्होंने। मैंने ये कहा था कि जब ये ख़रीद रहे थे तो ये ट्रैप किए गए कहीं ना कहीं, और देखिए वो बिल्कुल नज़र आ रहा है। अब ये माल को बेच रहे हैं, स्टॉक मार्केट से निकल रहे हैं जल्दी से जल्दी, और यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं। हो सकता है ये जो इतनी बाइंग की है उसके अगेंस्ट इन्होंने हेजिंग की हो। 1310 करोड़ की लॉन्ग पोजीशंस भी बनाई हैं। तो ये एक तरीके से यहाँ पर नेगेटिव हैं। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो कैश मार्केट में भी नेगेटिव हैं। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो लॉन्ग पोजीशंस को कम किया, शॉर्ट पोजीशंस को भी कम किया, तो थोड़ा सा हो सकता है कि जो यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आए हैं प्लस में है। और अगर ऑप्शन की बात करें तो लॉन्ग पोजीशंस नई 20,943 बनाई, लेकिन उसके अगेंस्ट शॉर्ट पोजीशंस जो हैं 39,131 बनाई है, तो यहाँ पर नेगेटिव हैं। तो हम कहेंगे कि एफआईआई जो है लगभग नेगेटिव ही नज़र आ रहे हैं। डीआईआई की बात करें तो डीआईआई में अभी देख रहे हैं आप कि 878 करोड़ का आज इन्होंने बाइंग किया, केवल पूरे महीने में 3 दिन बाई किया है इन्होंने, जो आज सबसे ज़्यादा बाई है। तो इनकी वजह से मार्केट को संभाला गया थोड़ा सा। ये जनरली होता है जब मार्केट गिरता है तो डीआईआई जो है सपोर्ट में आते हैं, कुछ गवर्नमेंट्स के फंड्स भी होते हैं तो उसको सपोर्ट के थ्रू मार्केट को अपसाइड लाया जाता है, ये तभी खरीदते हैं। और यहाँ पर इन्होंने इंडेक्स में जनरली ये कमी एक्टिव रहते हैं, तो 25 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने माइनस किए और 3350 करोड़ के नए शॉर्ट पोजीशन भी कम की हैं यहाँ पर 1546। और अगर स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो नेगेटिव हैं। तो 878 करोड़ को ज़्यादा बड़ी परचेज इन्होंने नहीं किया। ओवरऑल ये भी न्यूट्रल टू नेगेटिव बायस नज़र आ रहे हैं। तो कंक्लूज़न जो हमारा आज का स्टॉक मार्केट का है वो बियरिश है, कि मार्केट अभी बियरिश रह सकती है नेक्स्ट जब तक कि एक्सपायरी होती है। तो आप चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, स्टॉक मार्केट का न्यूज़ क्या आज जो हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो सकते हैं। तो देखिए 2 न्यूज़ जो मुझे नज़र आ रहे हैं इम्पोर्टेंट, एक तो यहाँ पर टेलीकॉम मार्केट में जो मुकेश अंबानी की कंपनी है उसने बोला है कि 4,000 रुपये का कोई मोबाइल वो लॉन्च करने वाले हैं। तो उसमें जो भी हमारे यहाँ पर एक मोबाइल इक्विपमेंट वाली कंपनी है उनको फ़ायदा पहुँचेगा, तो ये एक ध्यान रखने वाली है। तो इंडिया में डिक्सन करके एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसका ध्यान रखना, वो हो सकती है कि प्रॉफिट मतलब उसके लिए है एक अपॉर्चुनिटी बनकर आए। अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर कि चार्ट पे हम नया इंडिकेटर क्या देख सकते हैं। देखिए मैंने याहू फाइनेंस यहाँ पर खोला है और डिक्सन का एक चार्ट खोल दिया है। वैसे ही इस पर मैं कोई सलाह नहीं देना चाहता, यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको इंडिकेटर बताने की कोशिश की है। जब आप यहाँ पर चार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं आपको, तो यहाँ पर आप क्लिक करके डाल सकते हैं
कोफिशिएंट कोरिलेशन वाला, जो कि एक इम्पोर्टेंट होता है कि कभी भी स्टॉक में अगर किस तरीके की पोजीशन लेनी है तो उसका कोरिलेशन कोफिशिएंट किस मतलब मार्केट के साथ कैसा है। जैसे कि इस स्टॉक का अभी 0.5 चल रहा है, मैंने वन डे के इंटरवल पे चार्ट लिया है, लेकिन इसका अभी 0.5 पॉजिटिव में चल रहा है, मतलब स्ट्रांगली पॉजिटिव नहीं है, लेकिन 0.5 से -0.5 तक लगभग न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर 0.5 से +1 तक जाए तो स्ट्रांगली पॉजिटिव होता है, और -0.5 से -1 तक जाए तो स्ट्रांगली नेगेटिव होता है। तो ये कोरिलेशन देखना बहुत ज़रूरी है जब भी हम स्टॉक में पोजीशन लेते हैं। दूसरा जो इंडिकेटर यहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएगा वो है वॉल्यूम प्रोफाइल। तो यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल एक नीचे आता है। वॉल्यूम प्रोफाइल डालेंगे तो इस तरीके की बार आपको नज़र आएंगी। ये है क्या एक्चुअल में, ये बताता है कि इस लेवल पर, इस पर्टिकुलर लेवल पर कितनी यहाँ पर वॉल्यूम हुई, डिमांड हुई, सप्लाई हुई। तो इस डिमांड सप्लाई के जोन भी हम यहाँ पता कर सकते हैं, इसका हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पर आप नज़र रखा करें। देखिए इस लेवल पर जाके इतना वॉल्यूम है नहीं, तो यहाँ से नीचे की तरफ आया, यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम है, तो एक डिमांड जोन का काम कर सकता है। फिर यहाँ से यहाँ तक कोई जोन है नहीं इसका, तो अगर ये यहाँ ब्रेक करता है तो नीचे ही आएगा, वो मतलब यहाँ पर अच्छी खासी टर्नओवर होती है। तो हमने तीसरा टॉपिक भी आज कोशिश किया कि कुछ इंसाइट मिले, तो हमने 3 टॉपिक आज डिस्कस किए। फ्रेंड्स, ये मेरी तरफ से इतना ही था कि 3 टॉपिक्स पर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स में पुट कर सकते हैं, जिसका मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और ऐसे ही टॉपिक पर ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।